Solicitor General Tushar Mehta said 5th August 2019 and today's date will go down in the history of India when a Himalayan constitutional blunder of the past with gigantic proportions is ultimately corrected by the government. आर्टिकल 370 को चैलेंज करने वाली बैच ऑफ पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपना वर्डिक्ट दे चुका है। 5 जज बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत ने अपने वर्डिक्ट में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को अपहेल्ड किया। साथ ही सेंटर को डायरेक्ट किया कि वो सितंबर 2024 से पहले स्टेट में इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिटिशनर्स के हर एक इशू को डिटेल में एड्रेस करते हुए उस पर अपने रीजंस दिए और जजमेंट पास किया। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर अपना वर्डिक्ट दे दिया है, पर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे ये देखना बाकी है। वर्डिक्ट प्रोनाउंस होने के पहले से ही जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए गए थे। पुलिस सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। यहाँ तक कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। पुलिस ने जर्नलिस्ट को भी मना कर दिया था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला एंड वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला रेजिडेंस के बाहर गैदर नहीं होंगे। आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो इंडीड सुप्रीम कोर्ट का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पर दिया गया जजमेंट कई लोगों के लिए एज अ शॉक साबित हुआ है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिन्होंने इस केस में पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने वर्डिक्ट प्रोनाउंस होने के घंटों पहले एक पोस्ट किया था सेइंग सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट for history must record the uncomfortable facts for generations to know. The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come. History alone is the final arbiter of the moral compass of historic decisions. जहां एक और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से नाखुश थे, वहीं दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने केस में यूनियन को रिप्रेजेंट किया, वो काफी खुश नजर आए। वर्डिक्ट प्रोनाउंस होने के बाद उन्होंने एक शॉर्ट स्टेटमेंट इशू किया। अपने इस शॉर्ट स्टेटमेंट में सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि सेंटर ने हिमालयन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर ऑफ द पास्ट को करेक्ट किया है। सीनियर लॉयर ने कहा कि कोर्ट का इशू पर टेक और लॉ का इंटरप्रिटेशन उनके लिए भी एक हिस्टोरिकल डे है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेड 5th August 2019 and today's date will go down in the history of India when a Himalayan constitutional blunder of the past with gigantic proportions is ultimately corrected by the government. आगे ऐड करते हुए उन्होंने कहा, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन्स बिफोर 5th August 2019 एंड हैविंग लेड द आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, इट इज अ हिस्टोरिकल डे फॉर मी टू। वर्डिक्ट प्रोनाउंस होने के बाद अपने पहले स्टेटमेंट में सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि ये केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ संकल्प और शानदार रणनीति है जिसने इस ऐतिहासिक निर्णय को संभव बनाया। सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए मेहता ने कहा, वेरी पेशेंट हियरिंग गिवन टू ऑल साइड्स फॉर मोर देन 3 weeks and today comes a judgment which will go down in the history of this great country, exhibiting astounding scholarship, concerns for the rule of law and a visible concern for the fundamental rights of equality of every resident of Jammu and Kashmir, irrespective of religion, sex, caste और creed। मेहता ने स्टेटमेंट में ऑर्डर को वेलकम करते हुए कहा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के इंसर्शन के पीछे की हिस्ट्री एक्सटेंसिवली रीड की है और वो कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि द सोल ऑफ सरदार पटेल विल बी फुल्ली कंटेंट टुडे एज द प्रोविजन व्हिच ही कुड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फाइनली गॉन। मेहता ने कहा कि वो आज श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे होंगे। आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 की एक हियरिंग के दौरान पिटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट सिब्बल ने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिपील करना एक पॉलिटिकल मूव है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था that never in the history of India has a state been converted into a union territory. You can change the boundaries of a state, you can bifurcate the boundaries of a larger state to make smaller states, but never in the history of this country has a state been converted into a union territory. He even argued, you can carve out, but you can't have all Madhya Pradesh become a union territory one fine day. इन दो एडवोकेट्स ने तो केस को रिप्रेजेंट करके अपना अपना पार्ट प्ले कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, उसे एक टेम्परेरी प्रोविजन बता दिया है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू अ नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 ceases to exist subsist even after the dissolution of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. It also underlined
that the presidential order abrogating Article 370 was not nullified. आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट डिलीवर करने के बाद सिर्फ सॉलिसिटर जनरल मेहता को ही खुश नहीं देखा गया। इस लिस्ट में और भी कई जाने माने नाम शामिल थे। देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्डिक्ट को हिस्टोरिक बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी ट्वीटेड, Today's Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. The court, in its profound wisdom, has fortified the very essence of the unity that we as Indians hold dear and cherish above all else. साथ ही उन्होंने कहा कि वो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट पीपल को ये एश्योर करना चाहते हैं कि उनका कमिटमेंट टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स रिमेन्स अनवेवरिंग। He said, "The verdict today is not just a legal judgment. It is a beacon of hope, a promise for a brighter future, and a testament to our collective resolve to build a stronger, more united India." The Prime Minister added, using the hashtag Naya Jammu and Kashmir. इसी के साथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को लाउड किया और कहा कि वर्डिक्ट ये प्रूव करता है कि अगस्त 5, 2019 को लिया गया डिसीजन वाज कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल। वर्डिक्ट प्रोनाउंस होने के ठीक बाद सीरीज ऑफ पोस्ट में लिखते हुए उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 साल पहले ये विजनरी डिसीजन लिया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में पीस और नॉर्मलिटी लाई जा सके। He said, after the abrogation of Article 370, the rights of the poor and deprived has been restored, and separatism and a stone pelting are now things of the past. The entire region now echoes with melodious music and cultural tourism. The bonds of unity have strengthened and the integrity with Bharat stands reinforced. It is once again the Jammu, Kashmir and Ladakh that always belong to our nation and will continue to be so. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, our government is committed to establishing lasting peace in Jammu and Kashmir and Ladakh and the all-around development of the region. Whether it is boosting the local economy with the new incentives, building state-of-the-art educational infrastructure, or empowering the poor with welfare benefits, we will continue to exert all our might for the region. Hashtag Naya Jammu Kashmir. इससे ये बात तो साफ है कि मोदी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश है, पर कश्मीरी लीडर्स का कहना है कि वो फिर से कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे। That is all for this news. Keep following Law Chakra for more.